गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने कवर अप किए थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात की थी हमने, और आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक हमने कवर अप किया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था कि राज्य को परिभाषित किया गया है। इसमें आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की गई है। आर्टिकल 14 में बात की गई कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव से मनाही की गई है। और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई। आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत की बात की गई है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की इसमें बात की गई है। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में डिटेल में हम कवर अप करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर राइट ऑफ फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में अगर हम बात करें तो इसमें से वैसे तो 7 चीज़ों का वर्णन किया गया था। इसके सब क्लॉज जो है 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 ही हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता हमें है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता हमें है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि जुलूस निकालना यानी चक्का जाम करना, क्या ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है? जी नहीं, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। पुतला हम जला सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम चक्का जाम नहीं कर सकते, ठीक है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता हमें, हथियार के साथ सभा करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है, बिना हथियार के, याद रखनी है ये। संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता है, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की हमें स्वतंत्रता है। भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार बन गया। ये क्या है? लीगल राइट बन गया है। और मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार यानी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है और 300 क में इसका वर्णन किया गया है। लास्ट है हमारा, और यहाँ से भी ये हट चुका है अब संपत्ति का अधिकार, ठीक है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमें है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, हम कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। एक गलती की एक सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले के कानून या बाद के कानून। जब किसी ने कोई अपराध किया है उस टाइम पे जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी इसने जो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे उसने कोई अपराध किया है और फ्यूचर में उसके लिए कोई कड़ा कानून बन जाता है तो उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब उसने अपराध किया है उस टाइम के कानून के अकॉर्डिंग उसे सज़ा दी जाएगी। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। फिर है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता है, यानी जब तक न्यायालय उसे अपराधी घोषित नहीं कर देता तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की तो इसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसमें। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। इसी के अकॉर्डिंग दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता, ठीक है। निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, पर इससे जोड़ दिया गया है, यानी कि इसको भी जीवन जीने का अधिकार जो है इसमें ही जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया है निजता का अधिकार। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल निरस्त नहीं होते? आर्टिकल 20 एंड 21 आपातकाल के दौरान भी ये निरस्त नहीं होते। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार माना जाता है, ठीक है। फिर हम आर्टिकल 21A की बात करें, यानी क्या की बात करें, इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसे जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसमें जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से
लागू हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी यानी अरेस्ट से संरक्षण सेफ्टी करती है। ये जो अधिकार है 22 ये हमें गिरफ्तारी और से सेफ्टी प्रदान करता है। यानी यहाँ लिखे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना जरूरी है। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करता है तो उनके पास वारंट होना जरूरी है। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। ठीक है, और 24 घंटे के अंतराल में इसमें जो छुट्टी यानी अवकाश होता है और जो यातायात में साधन में आने जाने में जो टाइम लगता है वो काउंट नहीं होता है। यानी 24 आवर में ये काउंट नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई संडे को सैटरडे को रात को अरेस्ट हो जाता है रात को 12-1 बजे, तो अगले जो संडे का दिन होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा 24 घंटों में। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। यानी कुल मिला के इसमें हम दलील, अपील और वकील 3 चीज़ें आर्टिकल 22 में इसके बात की गई है। इसके लिए बहुत सारी वो की गई, जैसे निवारक निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, इसको और इसकी चर्चा आर्टिकल 22 के भाग 4 में की गई है। ये है इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीनों के लिए गिरफ्तार कर सकती है या नज़रबंद कर सकती है। और नज़रबंद क्या होता है? नज़रबंद होता है किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता, उनके फ़ोन लाइंस कट कर दिए जाते हैं, किसी से उनको नहीं मिलने दिया जाता है, उसको बोला जाता है नज़रबंद। भारत में प्रमुख निवारक निरोधक अधिनियम कौन कौन से हैं? पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, 31 दिसंबर 1972 में ये समाप्त हो चुका है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण इसे 1971 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर करती है। किसके तहत? रासुका के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है पुलिस इनकाउंटर करती है। फिर आता है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ या टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। इसे 1985 में आतंकवादी विरुद्ध लाया गया था और दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। 5th हमारा आतंकवादी निवारक निरोधन यानी पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता था और इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला है हमारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यह कानून का मुख्य उद्देश्य इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वो आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना था और पुलिस और जांच एजेंसी इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों जिस पर शक हो को चिन्हित करती थी जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।